शांति। 1 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। 1 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, संगम युगी ईश्वरी परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी। संगम युगी ईश्वरी परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी। उत्तर में बाबा ने बताया, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरी परिवार नहीं हो सकता। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरो के महल में होंगे, कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। ये तो जरूर है। आत्मा शरीर बगैर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती। बाबा ने कहा आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता ये है आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो ये हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाड़ों आदि में होती है। पढ़ाई कहाँ होती है? स्कूलों में। भक्ति कहाँ होती है? मंदिर टिकाड़ों। इसमें कौन पढ़ाते हैं? बाबा ने कहा उन स्कूलों में तो टीचर कौन होगा? एक मनुष्य होगा जो क्या पढ़ाएगा? हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। लेकिन इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। भगवान तुम्हारा ज्ञान से मिलकर मन बेहद हर्षाता है। तो बाबा ने कहा भगवान वाच, और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता ही नहीं है। सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान वाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवाड़ी है। वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा। इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवान वाच है ही नहीं। भारतीय जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। शिव बाबा कहते मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। कितने लेते हैं लक्ष्मी नारायण जन्म? सतयुग से कलयुग अंत तक 84।
84 जन्म लेकर फिर सावरा गावड़े का छोरा बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा दिखाया, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण जैसी महान हस्ती गावड़े का छोरा कैसे हो सकती। श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में जब आती, वही गावड़े का छोरा बनती है। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के, वह जब जन्म लेते तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी ये लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुँचते हैं, तो श्याम बन जाते हैं। बाबा ने कहा तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते इतनी सब आत्मा मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है, ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। जो फूलों का बगीचा था वही कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं, श्री बाबा फिर आकर के हमको समझाते हैं, तुम कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात तो उनकी आत्मा अबो पड़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार नहीं। इतने सुख होते सतयुग में जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती। गायन भी है ना, क्या गायन है, दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरण करे तो दुख कायो को होई। किसका सिमरण, बाप का, इतने सबका सिमरण नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरण करते जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया हुआ कौन है, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। श्री बाबा है ऊंचे ते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्मा पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। परम धाम में भी आत्मा कैसी रहती है, पवित्र। वहाँ पर भी तो अपवित्रता की कोई बात ही नहीं। और सतयुग में सुख और शांति दोनों, वहाँ भी अपवित्रता की बात नहीं। तो ये रचयिता, बाबा ने कहा, तो ये रचयिता बाप आकर, तो ये रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। आदि मध्य अंत का राज समझाते, तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम की, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। बाबा ने कहा तुम्हारा जन्म कैसा है, हीरे जैसा। तुम हो ईश्वरी संतान, ये है दैवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरी संतान है, ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। ये ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। बाबा कहते सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं।
सबका विनाश सामने खड़ा है, विकराल विनाश सामने खड़ा है। जागेंगे अंत में तो फिर फायदा क्या हुआ, कुछ भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गिलानी की है। अपने लिए 84 और मुझे कड़कड़ में कह दिया। अपने लिए तो 84 लाख ही कहा और शिव बाबा को तो कड़कड़ में कह दिया। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता, बाबा कहते ऐसे अपकारी पर भी मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते तुम्हारा दोष नहीं, ये ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, इस खेल को बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरी संतान, तुम ईश्वरी परिवार में बैठे हो। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरी परिवार में बाप तुमको, इस ईश्वरी परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी ये मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर इस नरक से स्वर्ग चपटी में सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया और बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य ये नहीं जानते। बाबा ने कहा मनुष्य कहते तो है कि आए अकेले जाना अकेले, लेकिन कहाँ से आए कहाँ जाना ये उनको पता नहीं। और मनुष्य जानते नहीं कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक हैं और सतगुरु एक है। इसलिए कहते मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मरम काऊ बिरले ने जाना। कहते सतगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर है। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वह हठ योगी है, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। बाबा आकर के सबकी सदगति करते और सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते सदगुरु अकाल मूर्त। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं। काल नहीं खाता, तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है। निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही बैठ करके समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे। इसलिए मनुष्य सोचते हैं मनुष्य बुरा कर्म करता तो कुत्ता बिल्ली बनता है, इसलिए गाते तुझको मानुष जन्म ऐसा हीरा मिला। तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूँ। तो मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है, लेकिन कर्म उसके कुत्ता बिल्ली जैसे होते। तो बाबा ने कहा अब से पहले तुम्हारा जन्म कैसा था, कौड़ी जैसा, अब कैसा बन गया, हीरे जैसा। बाप ने हम सो सोहम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो सोहम। बाप कहते आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं
बाप तुमको बैठ करके समझाते हैं। हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण हैं, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा ये ईश्वरी घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सब हमारे बच्चे वर्षे के हकदार हो, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो पाप कट जाएंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए, कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। फिर बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी है, समझते भी है। बच्चों ने बाप को पहचाना भी और बाप को समझा भी कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात ये है जो माया भुला देती है। माया माँ ठगनी हम जानी, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाए। उसमें भी पहले नंबर में बेकार में गिरते। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। कहते सूरदास ने आँखों से किसी को देखा और चंचल हुए तो आँखें ही फोड़ दे। बाबा ने कहा आँखें निकालनी नहीं, बदलनी है। बाप ज्ञान का नेत्र देते। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। माया ने एक बार हराया तो चढ़ना मुश्किल हो जाता। बहुत बच्चे कहते हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। ध्यान में भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कर सकती, सब कुछ। बात मत पूछो। गंदा बना देती है। गुलगुल बनते बनते फिर छींची बन जाते। लगता है सुधर गए, फिर जैसे कि तैसे दिखाई देते हैं। माया ऐसी ज़बरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। दादियों को देखो, दादियाँ कितनी सादा सिंपल बन के रहीं। दादियों का जीवन कितना श्रेष्ठ बन गया। बच्चे कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। यहाँ तो एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं सकते। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं, इनाम देने के लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, शिव बाबा ऐसे नहीं करते। यहाँ पर कोई रिश्वत चलती नहीं, यहाँ पर ट्यूशन चलता नहीं। ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, भले ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं। इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र देते मन मनाभव का।
याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। फिर बाबा कहते अच्छा गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से बाबा ने मुख्य सार में बताया। नंबर 1, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे, कोई भी याद ना आए। सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना, अंत काल में एक बाप ही याद रहे। नंबर 2, श्याम से सुंदर पति से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समय है उत्तम पुरुष बनने का, सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। श्याम से सुंदर पति से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग, यही समय है उत्तम पुरुष बनने का, सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। स्पष्टीकरण, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। बाबा ने कहा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ तपस्या है, तो स्थूल धन की उसके पास कोई कमी हो नहीं सकती। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदमपति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। आज की मुरली से स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। कल्प कल्प का विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, अपने आप को देखेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मुझे आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं बाबा की अति समीप आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि सहित हूँ। शरीर मुझे आत्मा का वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई, अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे वापस घर जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चाँद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर में पहुँच जाती हूँ अपने घर परम धाम। देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मुझे आत्मा को हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा पापों से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।